हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में टेम डेटा के बारे में जानेंगे कि टेम डेटा का यूज हम ASP.NET कोर में हम लोग कैसे करते हैं और टेम डेटा का यूज हम लोग क्यों करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताऊंगा टेम डेटा में जो डेटा हम स्टोर करते हैं वो डेटा को टेम्पोररी हम लोग जो है यूज करते हैं और एक सिंगल रिक्वेस्ट के बाद जो होता है डेटा डिलीट हो जाता है। दूसरी बात, टेम डेटा जो है इंटरनली जो है सेशन का यूज करता है और सेशन को यूज करता है और टेम डेटा को लेके इसको जो डेटा को होल्ड करता है और फिर डेटा को डिलीट करता है। तो ये कैसे वर्क करता है कि सबसे पहले मैंने आपको दिखाया, एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको व्यू डेटा व्यू वेक के बारे में बताया था। उसमें भी क्या करता, सेम डेटा को स्टोर रखता था और डेटा को व्यू HTML के जाके डिस्प्ले करता था। सेम इस तरह का ही इसमें भी हम टेम डेटा का भी यूज कर सकते हैं और इस तरह से यूज करते हैं। टेम डेटा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की पुट करते हैं और सेव रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली यदि मैसेज दिखाना चाहते हैं HTML में तो ये मैसेज हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसको सेम मैं कॉपी करूँगा यहाँ से और मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको अनकमेंट किया, इंडेक्स में गया और इसको मैं जो दिया हुआ है @टेम डेटा इरेजर सिंटेक्स है, @ लगाना पड़ता है और इसका जो टेम डेटा डॉट इसके अंदर सेम की होना चाहिए जो मैंने कंट्रोलर में रखा है। तो ये मेरा डेटा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये जो है डेटा मेरा जो है डिस्प्ले हो जाएगा। तो मेरा जो डेटा जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, तो इस तरह से मैं नॉर्मली जैसे व्यू डेटा में जैसे मैंने यूज़ किया था उसी तरह मैंने टेम डेटा को वैल्यू को मैंने यूज़ करके दिखाया। तो अब मैं चाहता हूँ कि टेम डेटा का और क्या यूज होता है। और टेम डेटा का जो यूज होता है कि टेम डेटा में जो वैल्यू हम स्टोर करते हैं उस वैल्यू को हम दूसरे एक्शन मेथड के अंदर भी हम गेट कर सकते हैं। दूसरे एक्शन मेथड के अंदर भी हम लोग उस टेम डेटा से उसको गेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो कैसे गेट करेंगे, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हूँ इंडेक्स 2 इंडेक्स 3। अब देखना है कि टेम डेटा में यहाँ पे डेटा में वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ और मुझे गेट करूँगा इंडेक्स 3 में। अब देख पा रहे इंडेक्स में मैंने कोई इस कोड को मैं कमेंट कर हटा देता हूँ और इंडेक्स 2 में कोई कोड नहीं लिखा हुआ है, टेम डेटा का वैल्यू यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहा है और यहाँ पे मैं टेम डेटा का वैल्यू गेट कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर जो मैं टेम डेटा का वैल्यू गेट करता हूँ तो मुझे देखना है कि इस एक्शन मेथड में जो मैं डेटा डाल रहा हूँ क्या इंडेक्स 3 में क्या मैं गेट कर रहा हूँ, उस पेज में मुझे डेटा मिल रहा है, वो मुझे आपको दिखाना है। तो मैंने आपको बताया था कि टेम डेटा में जो वैल्यू होता है, टेम डेटा में जो वैल्यू स्टोर करते हैं उस डेटा को हम एक एक्शन मेथड से दूसरे एक्शन मेथड में डेटा को हम गेट कर सकते हैं। तो थोड़ा उसको भी मैं चेक कर लेता हूँ। इसके लिए इंडेक्स 2 में जाएगा, इंडेक्स 2 को रिडायरेक्ट करेंगे। इंडेक्स 2 में जो इंडेक्स 2 आप देख पा रहे हैं कि इंडेक्स जो है यहाँ पे रिडायरेक्ट इंडेक्स 2 करेगा। इंडेक्स 2 में जाने के बाद रिडायरेक्ट कर देगा किसको, इंडेक्स 3 को। तो यहाँ से गया, यहाँ से रिक्वेस्ट गया यहाँ। तो अब मुझे चेक करना है कि इंडेक्स 3 में क्या मुझे डेटा टेम का डेटा मुझे मिल रहा है, उसको चेक करना है फ्रेंड्स। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डेटा मुझे इंडेक्स 3 में डेटा मुझे मिल रहा है। चलिए, तो ये भी सक्सेस हो गया कि हम एक्शन मेथड में जो टेम डेटा में जो डेटा रखते हैं वो एक एक्शन मेथड से दूसरे एक्शन मेथड में डेटा को गेट हो जाता है। अब मैं तीसरी बार मैं इसमें टेम डेटा में जो यूज होता है, दो मेथड है जिसका नाम है पिक एंड कीप, उसका यूज करना हम सीखते हैं। उसका क्या फंडा है, तो टेम डेटा में जो वैल्यू रखा हुआ है फ्रेंड्स, तो मैं चाहता हूँ उस डेटा को हम यहाँ पे इंडेक्स 2 में जो है यूज करूँ। तो टेम डेटा का वैल्यू कॉन्सेप्ट है, यदि एक बार यदि डेटा रीड हो जाएगा उसके बाद डेटा टेम से डिलीट हो जाएगा। तो टेम से जब डिलीट हो जाता है तो इसको मैं यूज करूँगा यहाँ पे। तो मैं देखूँगा कि इंडेक्स में वो डेटा मुझे इंडेक्स 3 में वो डेटा मिलता है या नहीं मिलता है। ये रीड मैं यहाँ पर करूँगा तो यहाँ पर डेटा नहीं मिलना चाहिए।
तो वो मैं चेक करता हूँ, रीड करता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे मैं इसको ऑफ करता हूँ। यहाँ पे व्यू है तो यहाँ पे मैं रीड करूँगा। इसको रीड करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल में डेटा को रखूँगा। किस डेटा को रखूँगा, जो डेटा मेरा टेम में रखा हुआ है उस डेटा को मैं एक स्ट्रिंग में रखूँगा। यहाँ पे जो वैल्यू है स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है और स्ट्रिंग में जाके सेव हो जाएगा। अब मैं इसको व्यू वेब के अंदर रखता हूँ, व्यू वेब डॉट मैसेज। इसके अंदर मैं इस वेरिएबल का जो वैल्यू जो है मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डेटा को रीड किया, टेम डेटा को मैं यहाँ पे टेम डेटा का वैल्यू को यहाँ पे मैं रीड कर रहा हूँ। टेम डेटा के वैल्यू को मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ और उसको व्यू वेब के अंदर डिस्प्ले कर रहा हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इंडेक्स 2 में जाऊँगा। यहाँ पे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये जो डेटा है मुझे मिल जाएगा कहाँ पे, इंडेक्स 2 में, क्योंकि मैं तो यहाँ से आया हूँ, इंडेक्स 2 में रिडायरेक्ट हुआ है। रिडायरेक्ट होने के बाद मैं यहाँ पे डेटा को रीड किया हूँ। रीड करने के बाद टेम डेटा का फंडा होता है कि एक बार रीड करने के बाद डेटा डिलीट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे व्यू बैग में डिस्प्ले भी कर दिया। यहाँ पे डेटा रीड हो गया, रीड होने के बाद यहाँ डिस्प्ले किया तो डेटा टेम का डेटा खाली हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझे डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन इंडेक्स 3 में मुझे चेक करना है कि डेटा वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले इसको क्लोज करूँगा मैं, फिर इसको रन करता हूँ फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं इंडेक्स 2 में मेरा डेटा डिस्प्ले हो रहा है फ्रेंड्स। जब मैं इसको इंडेक्स 3 में जाता हूँ, इंडेक्स 3 में डेटा नहीं मिल रहा है। डेटा नहीं मिल रहा है, इसलिए डेटा नहीं मिल रहा है फ्रेंड, तो मुझे डेटा यहाँ पे रीड हो गया। रीड हो जाने के बाद क्या हो गया, खाली हो गया। तो मुझे इंडेक्स 3 में डेटा नहीं मिल रहा है। अब मुझे क्या करना है, उस डेटा को होल्ड करना है। होल्ड करने के लिए क्या करना पड़ता है, मुझे कीप मेथड का यूज़ करना पड़ता है फ्रेंड्स। जब मैं रीड किया तो उसके बाद जो है मैं इसको कीप करूँगा। कीप कैसे करना पड़ता है फ्रेंड्स, तो कीप करने के लिए टेम डेटा कीप करने के लिए जो है हम लोग यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करेंगे, टेम डेटा जो मेरा जो की है इसको उठाऊंगा, टेम डेटा डॉट कीप, मैं ये यहाँ पे इस तरह से यूज़ करूँगा। इस तरह से यूज़ करने से क्या होगा फ्रेंड्स, टेम डेटा जो मेरा जो डेटा है वो डेटा मुझे होल्ड करेगा। होल्ड करने के बाद जो है मैं यहाँ पे डेटा को डिलीट नहीं होगा। यहाँ पे डेटा को क्या करेगा, डेटा को होल्ड करेगा, कीप करेगा डेटा को। अब मुझे देखता हूँ इंडेक्स 3 में डेटा दिखता है या नहीं दिखता है, इसको मैं एक बार चेक करता हूँ। अब देख रहे हैं इंडेक्स 2 में तो डेटा डिस्प्ले हो ही रहा है। इंडेक्स 3 में मुझे चेक करना है, वहाँ पर मैंने डेटा को होल्ड करने के लिए कीप मेथड का मैंने यूज़ किया हूँ। अब देख पा रहे हैं कि डेटा को मैं गेट कर पा रहा हूँ। तो इस तरह से कीप मेथड का फ्रेंड्स यूज होता है। तो कीप मेथड का भी यूज़ करते हैं। तो अब मैं कीप मेथड के बाद जो है पिक मेथड का यूज़ करना बताऊँगा कि पिक मेथड का क्या काम है। तो फ्रेंड्स पिक मेथड का काम भी वही होता है कि डेटा को रीड करना, और रीड करने के बाद डेटा को जो है ना, इसके लिए मुझे जो है कि क्या कहता है, रीड करने के बाद डेटा को डिलीट नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस लाइन को मैं नॉर्मली यूज़ किया, नॉर्मली यूज़ कर कोड लिखने के बाद जो है इसको कीप करना पड़ा मुझे, तब जाके मुझे डेटा कीप हुआ। लेकिन अब जो है इसके साथ ही मैं एक लाइन कोड लिखूंगा, एक लाइन कोड में पिक मेथड हो जाएगा, रीड भी कर लूँगा और कीप भी हो जाएगा, दोनों एक साथ हो जाएगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे जो मैसेज जो देख रहा है इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे हटा दो। ये वीडियो थोड़ा लंबा थोड़ा ज़रूर हो रहा है फ्रेंड्स, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से इसे समझ पाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसको फिर से मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसको मैं पिक करना है मुझे। तो पिक के लिए मुझे जो क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और इसके बाद मैं जो पिक मेथड का जो यूज़ करूँगा, इसको कॉपी किया, इसकी जगह पेस्ट कर दिया। अब मुझे इसका ज़रूरत नहीं, इसको भी हटा देता, कमेंट कर दिया, मैं इसको भी कमेंट कर दिया। कमेंट करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे पिक लिखूँगा, यहाँ पिक
पिक, और यहाँ पे इस तरह से पिक किया। पिक करने के बाद क्या होता है, मैसेज मुझे यहाँ तो मिल जाएगा और उसके बाद इसको भी मिल जाएगा। एक लाइन का कोड में कीप मेथड के जो इसका काम होता है, पिक का काम होता है एक बार डेटा को रीड करना और डेटा को जो है डिलीट टेम डेटा को खाली मत करना, उसको होल्ड करना। तो एक लाइन का कोड मैंने लिखा, अभी मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ आपको क्या काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं इसको देखता हूँ। देखिए इंडेक्स 2 में तो डेटा मुझे मिल ही रहा है फ्रेंड्स। अब देखता हूँ इंडेक्स 3 में। इंडेक्स 3 में मैं जाता हूँ, अब देखिए डेटा मिल रहा है। तो इससे थोड़ा कोड थोड़ा कम हो गया, लेंदी कोड नहीं लिखना, नॉर्मल पहले मैंने डेटा को रीड किया उसके बाद कीप मेथड एक लाइन लगाना पड़ गया, लेकिन इसमें थोड़ा लेंदी कोड नहीं लिखना पड़ा, इसमें एक ही लाइन मेरा सब चीज़ हो गया फ्रेंड्स। ये थोड़ा अच्छा लगता है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह से आप लोग टेम डेटा का यूज़ कीजिएगा, मज़ा आएगा। और ज़्यादातर हम लोग इसका यूज पार्सल व्यू के डेटा को रीलोड करने के लिए करता हूँ, मैसेज को दिखाने के लिए करता हूँ, जब भी मुझे इंसर्ट अपडेट डिलीट करता हूँ उस मैसेज को दिखाने के लिए करता हूँ। और पार्सल व्यू को जब बहुत ज़्यादा रीड करता हूँ, जब कोई भी डिटेल्स को जो बार बार जो उसको बल्क ऑफ डेटा को जब इंसर्ट और ये डिलीट करता हूँ, है ना, कोई भी आइटम का डिटेल्स है तो कोई भी आइटम का डिटेल्स मल्टीपल रो रहता है, डायनामिकली मैं ऐड करता हूँ, उस डेटा को मुझे रीलोड करना पड़ता है। इसके लिए हम टेम डेटा का बहुत ज़्यादा हम यूज करते हैं फ्रेंड्स। तो दूसरी बात मैं एक चीज़ में पॉइंट को मैं और भी बताना चाहूँगा, कहीं कहीं पर देखिएगा कीप के साथ एक आर्गूमेंट्स पर पास करना पड़ता है वैल्यू, एक की। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि मैं बताना चाहूँगा, इससे क्या होता है कि इस तरह से यदि आप यूज़ कीजिएगा तो स्पेसिफिक यदि आपने एक्शन मेथड में मल्टीपल टेम का यूज़ किया है तो इससे क्या होगा कि मल्टीपल टेम यदि ब्लैंक इस तरह से कीप असाइन कर दीजिएगा तो स्पेसिफिक इसी टेम का डेटा को होल्ड करेगा। और यदि इसमें उसका की असाइन नहीं करते हैं फ्रेंड्स, यदि इस जगह पे यदि मल्टीपल यदि आपका टेम डेटा है उसमें वैल्यू है तो सभी को वो डेटा को होल्ड करेगा। तो इस चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। आप जब आप कोई प्रैक्टिस कीजिएगा, जब आप कोई एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो आप ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने कौन सा टेम को डेटा को होल्ड करना है। तो यहाँ पे असाइन कर दीजिए। तो यदि एक टेम है तो आपको तो असाइन करने की जरूरत नहीं है। यदि मल्टीपल टेम और मल्टीपल पर्पस से आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको यहाँ पे स्पेसिफिक उस टेम को की को असाइन करना पड़ेगा फ्रेंड्स। इस तरह से हम लोग ASP.NET कोड में टेम डेटा का हम लोग यूज़ करते हैं। थोड़ा वीडियो बड़ा ज़रूर हो गया है लेकिन पूरा कंप्लीट मैंने इसमें प्रैक्टिकल मैंने दिखाया हूँ। यदि वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स। थैंक यू।